और कल श्री रामार्चन महायज्ञ है। वह एक दिवसीय ऐसा अद्भुत अनुष्ठान है कि उसका दर्शन करने पर ही अनुभूति होगी। शिव संहिता के भव्योत्तर खंड में इस रामार्चन महायज्ञ का प्रकाश किया गया है। श्री रामार्चन महायज्ञ का प्रकाश किया गया है। उसके अद्भुत महात्म्य का वर्णन 6 अध्यायों में श्री रामार्चन यज्ञ के महात्म्य का वर्णन है। सैकड़ों अश्वमेध, हजारों वाजपेयी यज्ञ भी श्री रामार्चन महायज्ञ के पुण्य की 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। एक बार भी किसी प्राणी के उदर में रामार्चन का प्रसाद पहुंच जाए तो वह जीव यम यातना से मुक्त हो जाता है। एक धीवर का प्रसंग आता है कि उसने, धीवर तो जानते हैं ना, केवट मछुआरा, तो रामार्चन हो रहा था, भूखा था, तो वहीं बैठ गया, कथा सुनी, प्रसाद लिया। तो उसके मन में प्रसाद लेने से यद्यपि कोई ऐसा पाप नहीं था जो उससे सैकड़ों बार न बना हो, हिंसक था, सारे पापों में रत था, लेकिन प्रसाद भक्षण करते ही उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया और वह विचार करने लगा कि कौन कौन से ऐसे पाप कर्म नहीं हैं जो मैं करता हूँ और केवल अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए करता हूँ, फिर भी हम भूखे नंगे हैं। पाप की कमाई से समृद्धि थोड़ी होती है, हिंसा की कमाई से समृद्धि नहीं होती। तो मैं धन कमाने, अब यहाँ तो कमाई हो नहीं रही है हमारे धंधे से, परदेश जाऊंगा, सौराष्ट्र की ओर चला गया। मार्ग में घनघोर जंगल था, एक सिंह ने आक्रमण किया, उसको खा गया, मार डाला। अब पाप ही पाप किए थे, पाप योनि में जन्म लिया था। यमराज के दूत उसको ले जाने लगे। तत्काल भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि इसके उधर में रामार्चन का प्रसाद पहुंच गया, इसलिए संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो गया और प्रसाद लेने के पश्चात इसके द्वारा कोई दूसरा नया पाप बना नहीं जिसका परिणाम नरक में जाके भोगना पड़े। इसलिए यह पूरी तरह निष्पाप हो गया। इसको हम भगवान के नित्य धाम श्री साकेत वैकुंठ ले जाएंगे। और वो ले गए। यमदूतों ने अपना पास मुग्धर सब पटक दिया यमराज के सामने। बोले बड़ी तो अब धरती पर जाना हमारे लिए संभव नहीं है। एक अत्यंत पापी मनुष्य को लेने गए थे और भगवान के पार्षदों ने आकर उसको मुक्त करा दिया। आपका संविधान धरती पर अब नहीं चल रहा है। यमराज ने कहा कि जो श्री राम प्रसादान्य श्री रामार्चन का प्रसाद ले ले उसकी ओर तुम देखना मत। और क्या कहा? जिसने राम नाम का उच्चारण किया और जिसने एक बार भी रामार्चन का प्रसाद लिया उसके पास तुम लोग मत जाना। तो रामार्चन महायज्ञ की बड़ी महिमा है। कई चरित्र हैं। 21 कोष्ठों का यंत्र बनाया जाता है और कुल आवरण कितने होते हैं? 5 हैं। 4 आवरण।
4 आवरणों में सांगोपांग श्री सीताराम जी का पूजन हो जाता है। अति प्राचीन यह अनुष्ठान है, शिव संहिता में है, शिव पार्वती संवाद में इसका वर्णन है। किंतु कालक्रम से यह श्री रामार्चन विलुप्त हो चुका था, जिसे पुनः प्रकट करके प्रतिष्ठित, सुप्रतिष्ठित और सुप्रचारित करने का श्रेय श्री अयोध्या जी के एक महापुरुष, जो श्री रामानंद संप्रदाय के मुकुटमणि तो थे ही, संपूर्ण वैष्णव जगत के सिरमौर थे, परम विद्वान थे, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे। निरंतर भगवत लीलाओं का अनुभव उन्हें होता रहता था। ऐसे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पंडित श्री स्वामी राम वल्लभा शरण जी महाराज, उन्होंने इसको प्रतिष्ठित और प्रचारित किया। ग्रंथों में कई चीजें होती हैं, पर कोई न कोई महापुरुष ही उनका प्रकाश करते हैं। और अयोध्या जी में कई स्थानों में उनके द्वारा श्री रामार्चन होता था। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि उस समय छावनी में, श्री मणिराम छावनी में महांत पद पर परम पूज्य श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज विराजमान थे। तो महाराज जी बोले कि वहाँ हम गए तो उस समय अयोध्या में प्रायः भात ही पाने को मिलता था, महाप्रसाद, रोटी रोटी नहीं मिलती थी, दाल भात साग सब जगह यही था। बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इनका तो आहार ही भात है। ठाकुर जी के भोग में फुल्का रखा जाता था, लेकिन वो महंत जी को, कुछ प्रमुख लोगों को मिलता था, सबको नहीं, पंगत में नहीं। तो महाराज जी कहते हम तो ब्रजवासी साधु, हमें कहाँ भात खाए को अभ्यास। तो हमने महंत जी से कहा हम तो आसन उठा के जा रहे हैं। क्यों? कहीं यहाँ भात खाने को मिलता है अयोध्या में, कहीं रोटी का दर्शन नहीं, लड़ुआ कचौड़ी का दर्शन नहीं, भंडारे बहुत कम होते थे। तो इसलिए अब हम तो जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा किस घर का शरीर है? तो महाराज जी बोले ब्राह्मण घर का शरीर है। तब तक किसी महात्मा ने कहा ये तो खाक चौक के पुजारी हैं। तो बोले तब ठीक है, तो रसोईया में भर्ती हो जाओ, क्योंकि रसोई में तुम जा सकते हो। उस समय बड़ी मर्यादा थी रसोई में, सबको रसोई में प्रवेश नहीं मिलता था। पूजा में, रसोई में विप्र कुलोत्पन्न विरक्त संत ही पूजा करते थे, और विप्र कुलोत्पन्न संत ही रसोई में जाते थे। और अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार सबको सेवा मिलती थी, लेकिन रसोई, पूजा, ये 2 कार्य विप्र कुलोत्पन्न संत को ही दिए जाते थे। ऐसी मर्यादा थी। अभी भी कई स्थानों में इस प्रकार की मर्यादा है। तो महंत जी ने कहा बाबा कि रसोईया में भर्ती हो जाओ, वहाँ सेवा करो, तो तुमको फुल्का जितना एक समय में पा सकते हो भरपेट, उतना मिल जाएगा। अब कहते हमारे वृंदावन में तो भंडारे होते रहते, साल में कई भंडारे होते। अयोध्या में उस समय भंडारे भी बहुत कम होते। तो मिठाई खाने का मन करे कि कुछ प्रसाद मिले, तो पंडित जी महाराज का रामार्चन कहीं कहीं होता रहता था। तो हम लोग साधु साधु सब जाते, रामार्चन का दर्शन करते, कथा सुनते, और इस लोभ में जाते कि बेसन के 4 लड्डू रामार्चन के प्रसाद में मिलेंगे। और फिर वहाँ तत्काल उस पंक्ति का विचार कर लेते, प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्य विचारणा, तत्काल पा लेते। तो पंडित जी महाराज ने रामार्चन को प्रकट किया।
यह घटना कितने वर्ष पुरानी है? 100 वर्ष से ऊपर पुरानी बात है ये। पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके जीवन के प्रसंग का जब हम लोग अनुभव कर अनुमान लगाते हैं तो लगभग 130 वर्ष की आयु में वो भगवत धाम गए। क्योंकि हमने खूब इस विषय में महाराज जी का जन्म कब हुआ, कितने समय तक महंती की, किस सन में महंत बने, कितने वर्षों तक घूमे, इस सब का विचार करके हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि लगभग 125 से 130 वर्ष की आयु में उन्होंने महाप्रयाण किया। अब यही घटना समझ लो कि 100 साल से ऊपर हो गया पंडित जी महाराज को जब वो रामार्चन का दर्शन कर रहे थे। तो कितनी पुरानी बात होगी। तो इस प्रकार से उन श्री पंडित जी महाराज ने रामार्चन को प्रकट किया। फिर उस परंपरा में अनंत श्री संपन्न श्री वेदांती जी, श्री स्वामी राम पदार्थदास जी वेदांती जी महाराज हुए, बहुत अद्भुत महापुरुष हुए। उन्होंने आचार्यत्व किया। फिर परम पूज्य राम कुंज के बड़े महाराज जी पंडित जी महाराज, अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, परम पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज के गुरुदेव, आपके दादा गुरु, और श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के गुरुदेव। दास ने दर्शन किया उनका। उनको अयोध्या में वशिष्ठ जी के स्वरूप में ही माना जाता था। तो उन्होंने भी रामार्चन किया। आपके गुरुदेव भी रामार्चन करते हैं, आप भी करते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि रामार्चन की परंपरा का मूल आचार्यत्व इनकी ही परंपरा को प्राप्त है। वैसे अनेक महापुरुष रामार्चन कराते हैं, सब बड़े उत्साह से, बड़ी विधि से ही कराते हैं और कराना भी चाहिए। लेकिन परंपरा से पंडित जी से लेके महंत सत्यनारायण दास जी तक सब कराते हैं। और सत्यनारायण दास जी तो अच्छे विद्वान हैं, विधिवत इन्होंने पढ़ा है, पढ़ाते भी हैं। श्री राम जन्मभूमि में जो रामलीला की सेवा पूजा की पद्धति है उसको आपने ही श्रम करके सुनिश्चित किया और पढ़ाया, और उनको विधिवत उसी विधि से रामलला का आज भी अर्चन हो रहा है। तो श्री राम लला जो मंदिर है, राम जन्मभूमि का मंदिर है, उसके धर्माचार्य भी आप ही हैं, अच्छे विद्वान हैं। तो इस बार इनके द्वारा कल श्री रामार्चन यज्ञ संपन्न होगा। सवेरे जल्दी आरंभ हो जाएगा और फिर 4 बजे यहाँ कथा होती है। तो प्रयास यह रहेगा कि 4 बजे तक आरती हो जाए वहाँ की, तो वहाँ से आरती करके हम फिर यहाँ आ जाएंगे। तो ये लाभ हम लोगों को मिलने वाला है। आपके मन में निरंतर कोई न कोई सत प्रेरणा श्री ठाकुर जी करते रहते हैं। एक बात और हम कह दें कुंज बिहारी भैया जी कि जैसे रामार्चन महायज्ञ है, ऐसे ही श्री गोपालार्चन महायज्ञ भी है। श्री गोपाल अर्चन यंत्र भी है और गोपालार्चन की भी बड़ी महिमा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे ब्रज क्षेत्र में न तो गोपालार्चन यंत्र और न गोपालार्चन की परंपरा प्रायः विलुप्त जैसी हो गई है। विद्वानों का कर्तव्य है कि उस विलुप्त परंपरा को भी ठीक से प्रामाणिक रूप में लेखन करके और उसकी परंपरा भी चलनी चाहिए। जैसे रामार्चन हो रहा है, ऐसे ही श्री गोपालार्चन भी
सविधि होना चाहिए। उपासना में यंत्र का बड़ा भारी महत्व है। यंत्र और मंत्र का महात्म्य तो है ही है। देवता का वस्तुतः जो तात्विक स्वरूप है वह तो यंत्र में ही, यंत्र स्वरूप में ही देवता होता है। इसलिए रामार्चन यंत्र, गोपालार्चन यंत्र और आजकल एक श्री यंत्र तो बहुत प्रचलित है ही है। तो हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि बिना यंत्र के यदि देवता का पूजन किया जाता है तो शास्त्र विधि से वह पूजन परिपूर्ण नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है देव प्रतिमा का, देव विग्रह का पूजन तो करना ही चाहिए, साथ में देवता के यंत्रात्मक स्वरूप का भी अर्चन पूजन करना चाहिए। ऐसा भी प्रमाण उद्धृत है कि शालिग्राम में मणिमय यंत्र में प्रतिमा मंडल में भगवान की पूजा करना चाहिए, केवल भूमि पर पूजन नहीं करना चाहिए। और यंत्र मंत्रमय होता है, देवता का मंत्रात्मक स्वरूप ही यंत्र में प्रतिष्ठित होता है। जैसे देह और आत्मा ये दो हैं, बिना आत्मा के देह का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना देह के आत्मा भी कहाँ प्रतिष्ठित होगा। तो जैसे भैया जी देह और आत्मा का संबंध है, ऐसे ही यंत्र और यंत्र के प्रतिपाद्य देवता का संबंध है। इसलिए प्राचीन परंपरा में देवता और देवता के यंत्र के साथ उनके पूजन की बात कही गई है। कई बार हम लोग उपासना में लगते हैं तो अनेक विकार हम लोगों को उपासना में बाधा पैदा उत्पन्न करते हैं। कभी कोई काम माने कामना, भले ही वह सात्विक कामना ही क्यों न हो, लेकिन भगवत प्राप्ति में तो वो बाधक बन ही जाती है। यहाँ जाओ सामने, आप तो एकदम सन्मुख वाले श्रोता हैं, आप किनारे किनारे क्यों? तो वे कामनाएं, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध, ये सब जो है ये कामक क्रोधादि विकार उपासक की उपासना को नष्ट कर देते हैं। तो उनका नियंत्रण कैसे हो? उन विकारों को नियंत्रित किया जाता है देवता की उपासना के साथ। जब उनके यंत्रात्मक स्वरूप की उपासना करते हैं तो उनका नियंत्रण होता है। और इस भाव को भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भी भगवान के चरण चिन्हों के निरूपण में दिया है। अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, तो कहते हैं अष्टकोण, षटकोण और त्रैकोण ये भगवान ने अपने चरणों में चिन्ह के रूप में क्यों धारण किए? तो प्रियादास जी वहाँ यही भाव देते हैं कि अष्टकोण, त्रैकोण और षटकोण ये सब यंत्र हैं। और ये यंत्र किस लिए हैं? बोले विषय रूपी भुजंग इस देह रूपी बल्मीक में, बामी में निवास करता है, उसको कील देने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए श्री रघुनाथ जी ने अपने श्री युगल चरण कमल में, श्री कृष्ण ने, श्री राम जी ने, श्रीमन नारायण भगवान ने अपने चरण कमलों में इन चिन्हों को धारण किया। ऐसा नहीं समझना कि राम जी के चरणों में अलग चिन्ह है, कृष्ण के चरणों में अलग चिन्ह है, सब एक ही है। लक्षण सब, स्वरूप लक्षण सबका एक जैसा है। तो वहाँ प्रियादास जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है।
तो यंत्र के बिना देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए यंत्रोपासना भी कर्मकांड की विधि में उसका प्राधान्य है। मंत्र देवता का सूक्ष्म शरीर है और यंत्र देवता का स्थूल शरीर है, तो सूक्ष्म स्थूल दोनों से ही पूर्णता आती है। यंत्र में भगवान का पार्षदों के सहित पूजन होता है, इसलिए भगवान का सांगोपांग अर्चन यंत्र के ही माध्यम से होता है। कहाँ कहाँ किस कोण में कौन से देवता विद्यमान हैं, किस आवरण में कौन है, उन सबका यथावत पूजन होता है। यंत्र में जो विविध आकार हैं वो 5 तत्वों से संबंध हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसलिए पूरे ब्रह्मांड का अर्चन हो जाता है। वृत्त, षटकोण, वायु, त्रिकोण, अग्नि, अर्धगोल, दल, जल, चतुरस्र, पृथ्वी, ये सब पूरा यंत्र में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, ऐसा महानुभावों ने कहा है। इसलिए आगम ग्रंथों में, मंत्र में, तंत्र की पूजन विधि में यंत्र की पूजा को बहुत प्रधान रूप से कहा गया है और प्रायः सभी लोग अपनी अपनी उपासना के अनुसार मंत्रों का जप और उनका पुरस्करण किया करते हैं, करना भी चाहिए। श्री गोपाल मंत्र यदि परंपरा से मिला है तो उत्तम पक्ष ये है कि गोपाल मंत्र का 18 करोड़ जप जीवन काल में अवश्य होना चाहिए। जिस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने करोड़। श्री राम मंत्र में 6 अक्षर हैं, षडक्षर है, इसलिए 6 करोड़ मंत्र का जप। द्वादशाक्षर मंत्र में, वासुदेव मंत्र में 12 अक्षर हैं, इसलिए 12 करोड़ जप। नारायण मंत्र में 8 अक्षर हैं, इसलिए 8 करोड़ जप। ये जो पुरस्करण तो लाख में हो जाता है, लेकिन अनुष्ठान उतने करोड़ में होता है, इसलिए विधिवत उसका जप होना चाहिए। तो यंत्र के पूजन के सहित यदि जप हो तो उसका लाभ अधिक होता है। अब यंत्र के भी कई प्रकार हैं। एक यंत्र धारण भी किया जाता है, लेखन भी किया जाता है, और एक मेरु माने ऊपर उठा हुआ उभरा हुआ यंत्र होता है। तो वो उभरा हुआ यंत्र ही, मेरु यंत्र ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो मंदिर में उसे निश्चित ही विराजमान करना चाहिए। जहाँ जैसे रघुनाथ जी का प्रधान रूप से मंदिर है, तो रघुनाथ जी के मंदिर में श्री राम तारक षडक्षर मंत्रराज का यंत्र अवश्य ही प्रतिष्ठित होना चाहिए, तभी भगवान के स्वरूप का पूजन सांगोपांग माना जाएगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रधान रूप से विराजमान है मंदिर में, तो श्री गोपाल यंत्र की प्रतिष्ठा वहाँ होना चाहिए। श्री नारायण भगवान प्रधान रूप से विराजमान हैं, तो श्री नारायण यंत्र की प्रतिष्ठा वहाँ होनी चाहिए। तो यह एक प्रकार से अति आवश्यक कृत्य था। तो श्री राम रहस्य उपनिषद के अनुसार यह जो यंत्र है, ये यंत्र जो बना हुआ है, ये श्री राम तारक षडक्षर मंत्रराज का यंत्र है। इसमें 10 आवरण है और 10 आवरण में सबका पूजन हो जाता है। भगवती जगत जननी वाम भाग में श्री जानकी जी विराजती हैं। लक्ष्मण जी छत्र धारण करते हैं, स्वर्णमय छत्र धारण करते हैं। अपने पूरे परिकर के सहित रघुनाथ जी विराजते हैं। सूर्य मंडल के मध्य में श्री राम जी जानकी जी के सहित विराजते हैं। ऐसे पुंडरीकाक्ष भगवान को हम प्रणाम करते हैं, इत्यादि प्रकार से वर्णन किया गया है। तो संपूर्ण पूजन और बड़ा यत्न करके श्री सत्यनारायण दास जी ने इसके पूजन के क्रम को भी अंकित किया। तो कुंभ में हमारे साथ आपकी बातचीत हुई,
तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि एक उपासनात्मक कार्य करने का भाव आपके मन में आया और हमेशा इनके मन में कुछ न कुछ वैष्णव परंपरा के संरक्षण संवर्धन के लिए मन में भगवान श्री सीताराम जी कुछ न कुछ प्रेरणा आपके मन में करते रहते हैं। तो हमने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, बड़े श्रम पूर्वक और बड़ी सावधानी से श्री राम तारक षडक्षर मंत्रराज का श्री राम यंत्र आपने निर्मित किया है पंचधातु से। एक बार एक स्वरूप आया था लेकिन उसमें थोड़ी सी भी न्यूनता थी, इसलिए उसको परिवर्तित करके परिपूर्ण रूप से शुद्धतम यंत्र का निर्माण किया गया है, इस भाव से कि इस यंत्र की प्रतिष्ठा जहाँ जहाँ श्री राम जी के मंदिर हैं वहाँ हो। और वैसे श्री राम कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है, इसलिए कहीं भी कोई भी यंत्र किसी भी मंदिर में प्रतिष्ठित हो सकता है। जब भेद ही नहीं है तो कोई भी स्वरूप प्रतिष्ठित करे, और जो मंत्र राज का अनुष्ठान कर रहे हैं उनके सेवा में तो यंत्र विराजमान होना ही चाहिए। तो इस भाव की पूर्ति के लिए आपने यंत्र का निर्माण कराया है। यंत्र के पूजन की विधि भी लिखी है। निकट भविष्य में वह पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो जाएगी, तो जो लोग विधिवत नित्य पूजन करना चाहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता है। पूजन का अभ्यास होने से बस गंध पुष्प तुलसी, इसी से जल धूप दीप नैवेद्य, इसी से सारा अर्चन हो जाता है। जो रोज की पूजा की सामग्री है उसी से सब काम हो जाता है, अलग से। हाँ, तिल, वो तो तिल तो भगवान की पूजा में आवश्यक है, क्योंकि विष्णु भगवान को भैया जी अक्षत नहीं चढ़ते। राम जी को, नारायण भगवान को, श्री कृष्ण को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो अक्षत के स्थान पर तिल का प्रयोग होता है, यह यव का प्रयोग होता है। जो भी चढ़ाए जाते हैं तिल भी चढ़ाए जाते हैं। तो भगवान की पूजा में तिल का प्रयोग आवश्यक है, तो वो तो कोई बात नहीं, तिल तो रखते ही हैं। तो हमारा आग्रह है कि श्री सत्यनारायण दास जी यंत्र का दर्शन करावें। इनका मन था कि इसका विमोचन और आपके द्वारा मंच से हो। तो पूज्य बाबा महाराज की आज तिथि है, संस्कार वाली तिथि है। ये बड़ा विलक्षण संयोग है कि ब्रजमंडल की एक महान विभूति, जो हमारे सरल विश्वास के अनुसार भगवत प्राप्त महापुरुष थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे, ऐसे परम गो उपासक, ब्रजनिष्ठ, ब्रजरजनिष्ठ, नाम रूप लीला धामनिष्ठ पूज्यपाद अनंत श्री संपन्न श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज की आज निकुंज प्रवेश की तिथि है। तो आज इस तिथि पर यह दिव्य, इसको क्योंकि इतना वजन है कि इनको सहयोग करना पड़ेगा, तो ये विमोचन इसलिए कराया जा रहा है कि इसके माध्यम से लोगों में प्रचार हो और अब मंदिरों में इसकी प्रतिष्ठा हो सके। यही अंतर है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भाई रश्मि भाई जी की श्रद्धा भी अद्भुत है। तो अब
अब अधिक समय न लेते हुए हम कथा के क्रम का आरंभ कर रहे हैं। आज